इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज खुद सिंध की जेलों के आईजी काजी नज़ीर से मुत्तालिक है, जिनके खिलाफ किसी और ने नहीं, खुद उनके अपने ही डिपार्टमेंट के एक डीआईजी हसन सेतो की जानिब से खुद चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक तहरीरी दरख्वास्त दिए जाने की इत्तला मिली है। ये दरख्वास्त क्यों दी गई है, इस दरख्वास्त में क्या लिखा है, और ख़ुद डीआईजी को अपने ही आईजी के खिलाफ दरख्वास्त देने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई? क्या अब ये दोनों की हालत जो है वो एक मयान में दो तलवारों वाली बन गई है कि जिस तरीके से एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, इस तरीके से अब एक ही डिपार्टमेंट में इन दोनों का एक साथ चलना मुमकिन नहीं रहा। दोनों में से किसी एक को, इस डिपार्टमेंट को अब टाटा करने का वक्त आ गया। या तो डीआईजी हसन सेतो चले जाएंगे तवील तरीन रुखसत पर, या फिर खुद काबिल एहतराम आईजी जेल काजी नज़ीर को जो है वो कड़वा गूढ़ पीते हुए चार छोड़ना पड़ेगा। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट बहुत ही हौलनाक है, बहुत ही खौफनाक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये रिपोर्ट नहीं बल्कि तोप का गोला भी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि ये एक खुदकश धमाका है। धमाका खुदकश धमाका कौन कर रहा है? ना तो मैं कर रहा हूँ और न ही हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी कर रही है। खुदकश धमाके जो है वो इस वक्त जेल में हो रहे हैं। एक दूसरे पर जो है वो बमबारियां हो रही है, अफसरान एक दूसरे पर बमों के शेल फेंक रहे हैं। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, ये पहले आप कुछ सुने, ये काजी साहब जो है क्या कह रहे हैं हसन सेतो से मुतालिक। और ख़ुद ये जो आप इस वक्त आप लोग देख रहे हैं ये चैनल द अवामी शो के बारे में भी जो है काजी साहब ने जो है बहुत कुछ कहा है। आप सुनिए काजी साहब क्या फरमाते हैं हसन सेतो से मुतालिक और क्या फरमाते हैं द अवामी शो से मुतालिक। अड़े मामा सेता, माफ़ कजांइ, मां तोसां ईअं डायरेक्ट थो ॻाल्हायां। छो मां 2 टे ॾींहं खां डायरेक्ट थो ॻाल्हायां। तूं उनखे तूं अलाए कीअं दवामी शो उहो तुंहिंजो आहे, मूंखे ख़बर आहे सॼो केतिरा तूं ॾींदो आहे हुनखे, कीअं थींदो आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी छॾ, जेकॾहिं आईंदा त मुंहिंजे औलाद जे लाइ या मुंहिंजे लाइ धमकियूं मोकिलियूं न, तूं मारींदे त तुंहिंजो हिकिड़ो पुटु आहे मुंहिंजा बाबला। मां उहो न आहियां कची पिंडी न बाबा। अलाह तुंहिंजी ॿारनि खे वॾी हयाती ॾे, अलाह करे, पर तूं न पुॼी सघंदे मूंसां। मां तोखे ॿुधायां थो, प्लीज़ धमकियूं न मोकिलाए मूंखे, प्लीज़। छो तूं न पुॼी सघंदे, तूं ॼट अनपढ़ियल जाहिल, तूं न पुॼी सघंदे मूंसां। क़ुरान जो कसम न पुॼी सघंदे, हुन सां बि न पुॼी सघंदे, माना ताक़त सां बि न पुॼी सघंदे। ॼट ओचितो तोखे वॾो अजायो न कर बेवकूफ़। मूंखे इहे न मोकिलाए मूंखे धमकियूं, ॼट। ऐं हिन ग्रुप में सभु सम्झी छॾियो, ईअं कुझु बि न आहे जो मुंहिंजी न हलंदी ॿिए कंहिंजी हलंदी। मां बाबा चेन ऑफ कमांड जी ॻाल्हि आहे। जेकॾहिं मुंहिंजी न हलंदी त उहो कंहिंजी बि न हलंदी। ऐं जेकॾहिं कोई ईअं सम्झे थो त कारी साहब त अॼु वियो, सेतो अची वियो, कारी साहब त अॼु वियो, फलाणो अची वियो, त मां तव्हांखे ॿुधायां थो त इहा ॻाल्हि दिलि मां कढी छॾियो। ईअं थियण बि न घुरिजे असांजे डिपार्टमेंट, ईअं एॾो बेग़ैरत बि न थियणु घुरिजे। महिरबानी कयो, हिन डिपार्टमेंट सां गॾु रहो ऐं हिन डिपार्टमेंट साथ ॾियो, महिरबानी। ऐं सेता, तूं धमकी न ॾे,
छो जो इहे तुंहिंजे लाइ मथां नुक़सान था थी वञनि। मां छो जो हो न आहियां, शेख बि न आहियां, मां कोई मुहाजिर बि न आहियां। अड़े तोखे ख़बर न आहे, तोखे ख़बर न आहे मुंहिंजी। ऐं सेता हिन दुश्मनी खे हुन ते न वठी वञ, पर्सनल लेवल ते न वठी वञ। तोखे मां रिक्वेस्ट थो कयां, छो जो नुक़सानु तुंहिंजो ई थींदो पुट। तोखे न आहे ख़बर, तूं ॼट आं, तूं ॼट आं, हिकिड़ो चूतियो हारीअ जो पुट ॼट आं, तूं न कर ईअं, न कर, न कर। नाज़रीन, ये थे काजी। आप लोग ने सुन लिया उनका अंदाज़े बयां किस हालत में हैं, क्या कह रहे हैं, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैं भी कराची में रहा बड़ा अरसा। ये जो मैनोशी की महफिलें होती हैं, ये इसमें यही सब कुछ होता है। मुझे भी कुछ इस किस्म की महफिलों को जो है वो अटेंड करने का मौका मिला है। जब ये पी जाती है तो पीने वाले फिर कहते हैं कि ये तो देवताओं का जलबान है, ये तो शेरनी का दूध है, ये तो देवलोग पीते हैं। और ये पीने के बाद जो है वो बहुत कमज़ोर, बहुत डरपोक, बहुत गीदड़ किस्म के लोग भी शेर बन जाते हैं, जो होश व हवास में जो है वो अपने मद्दे मुकाबिल से बात करने की पोजीशन में नहीं होते हैं, आंखें नहीं मिला सकते हैं, तो उन्हें दलेर बनने के लिए मसनूई उन्हें फिर ये शेरनी का दूध जो है वो पीना ही पड़ता है। तो कुछ इस किस्म की जो है वो सूरत हाल हमें, ये जो आप लोगों ने वॉइस मैसेज सुनी, जो कुछ अंदाज था, उससे तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा जो है वो अंदाज़ा लगा सकता है कि ये किस माहौल में, किस पोजीशन में जो है वो हसन सेतो को ललकारा गया है, किस पोजीशन में द अवामी शो को जो है वो ललकारा गया है, उसे बुरा भला कहा गया है। सच्चाई बयान करना, सच्चाई को बेनकाब करना यकीनन एक मुश्किल तरीन काम है, सख्त तरीन काम है, ज़िंदगी को ख़तरे में डालने से मुतरादिफ है। खैर, अब यहाँ मामला है पोस्टिंग का। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कुछ वॉइस मैसेजेस चलाए थे। अच्छा, ये मैसेज जो है ये ख़ुद काजी साहब ने किए हैं, उनके अपने हैं, उनकी अपनी आवाज़ है, अपने टेलीफोन से किए हैं उन्होंने, और फिर जहाँ ये अपलोड किए हैं या जहाँ भिजवाए गए हैं, वो भिजवाए हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि एक ऑफिशियल ग्रुप है। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो कि सिंध के जेल पुलिस के डिपार्टमेंट का ग्रुप है, जिसमें ख़ुद अली हसन जरदारी जो मिनिस्टर है वो भी उसमें ऐड हैं। इस ग्रुप में चीफ सेक्रेटरी भी ऐड हैं, इस ग्रुप में होम सेक्रेटरी भी ऐड हैं। इस ग्रुप में अंदाज़ा लगाएं कि जेल पुलिस के 25-2600 मुलाजमीन, जिसमें अफसरान भी हैं, DIGs हैं, जिसमें सुपरिटेंडेंट हैं, वो सब के सब इसमें ऐड हैं, और सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। इस ग्रुप में जो है ख़ुद काजी साहब की एंट्री होती है। काजी साहब जो है सुबह से शाम तक जो है इसमें ये इस किस्म के जो है वो मैसेजेस जो है वो अपलोड करते रहते हैं और सब के सब सुनते रहते हैं। अब देखा आपने किस तरीके, ये तो बहुत सारे मैसेजेस थे जो मैंने उसमें से छांट कर सिर्फ 2 मैंने जो थोड़े सूत्रे थे, हालांकि इसमें भी थोड़ी बहुत जो है गरज चमक है गालियों की, लेकिन इससे ज़्यादा गालियाँ, गंदी नंगी माँ बहन की गालियाँ भी दी गई हैं। आफरीन हैं इस ग्रुप के मेंबरों की जो इतनी खामोशी से, इतने सब्र से, इतने तहम्मुल से सुन लेते हैं। काजी साहब दूसरों को तो गालम गलोच करते हैं, अपने से 1 ग्रेड कम अफसर ने जब तुम कहा तो कहता है कि तुमने मुझे तुम क्यों कहा। यानी अपने लिए तो आप पूरी जो है वो रिक्वायरमेंट आपकी है कि आपको तो इज़्ज़त व एहतराम से पुकारा जाए, यानी कि इज़्ज़त माआब आपको कहा जाए, ज़िल सुबानी आपको कहा जाए, आपको तो यानी कि तमाम तरह अलकाबात से पुकारा जाए, लेकिन दूसरे की कोई इज़्ज़त आपकी नज़र में, दूसरे की इज़्ज़त 2 कौड़ी की है। दूसरों को तो आप कह रहे हो कि आप इसकी औलाद हो, आप जाहिल हो, आप अनपढ़ हो,
اور آپ خود جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو ارسطو ہونے کا، افلاطون ہونے کا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مہذب ہونے کا تو آپ ثبوت پیش کرو جس قسم کی آپ کی گفتگو ہے۔ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا؟ یہ کون سا ان کو انزائٹی ہے، وہ کون سا انجانا خوف ہے جو کہ قاضی کا جو ہے وہ سائے کی طرح سے پیچھا کر رہا ہے؟ وہ پیچھا کر رہا ہے، پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، حالانکہ ابھی گریڈ 21 ان کا ہو چکا ہے۔ پورے جیل پولیس میں گریڈ 21 یہ اکیلے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ ایک پوسٹ ہے، ایک گریڈ 21 کی پوسٹ ہے اور ایک گریڈ 21 کا افسر ہے۔ دوسرا تو ہے نہیں کہ تمہیں ہٹا کے وہاں پر آ جائے گا، تم اکیلے گریڈ 21 کے ہو۔ جب تم ریٹائر ہوگے، دوسرا بندہ جب پرموٹ ہوگا تو وہ آئے گا، اب دوسرا کوئی ہے نہیں، کوئی آ نہیں سکتا، اور جیل پولیس میں باہر سے کسی کی پوسٹنگ ہو نہیں سکتی، یہ قانون بن چکا ہے۔ تو یہ تو کہتے ہیں نا کہ اندھوں میں کانا راجے والی بات ہے، اب آپ ہی آپ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایک انجانا خوف ان کا سائے کی طرح سے پیچھا کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو اس حالت میں جانا پڑا۔ میں نے کہا نا کہ بعض اوقات انسان اپنے حریف کا مقابلہ کرنے کے لیے جب حریف طاقتور ہو اور خود کمزور ہو تو پھر اسے جو ہے وہ اسی شیرنی کے دودھ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ دیوتاؤں کا یہ جلبان ہے، پیتے ہیں، پی کے پھر کہتے ہیں کہ مولوی سے کہ اگر اثر ہے دعا میں تو مسجد کو ہلا کے دکھا دے، ورنہ 2 گھونٹ پی کے مسجد کو ہلتا دیکھ لیں۔ یہ پھر شرابیوں کی محفلوں میں یہ سب کہتے ہیں نا کہ جوم شرابی، جوم شرابی۔ اب یہ سب کو جو میسیجز ہوئے وہ کچھ اسی قسم کے ماحول میں، کچھ اسی قسم کی کیفیت، کچھ اسی قسم کی صورتحال میں یہ میسیجز کیے گئے، کیونکہ ہوش و حواس میں تو آپ بات نہیں کر سکتے، آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ ان سے بات کر سکتے۔ کیا خوف ہے ان سے؟ یہی خوف ہے کہ یہ سیتو جو ہے یہ پرموٹ ہو نہ ہو، یہ مجھے یہاں سے گچھی سے پکڑ کے نکال کے خود ڈی آئی جی بن جائے، خود آئی جی بن جائے گا۔ پچھلے میسیجز میں جو کہا تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو کسی ڈی آئی جی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈی آئی جی نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بہت چھوٹا موٹا ڈپارٹمنٹ ہے، بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ڈی آئی جی ہونے کی وجہ سے ہی گریڈ 18 سے 19 میں پرموٹ ہوئے، 19 سے 20 میں پرموٹ ہوئے۔ نہ یہ پوسٹ ہوتی نہ کوئی 20 میں پرموٹ ہوتا۔ جب کوئی 20 میں پرموٹ نہ ہو تو پھر 21 میں نہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک دم 19 سے 21 میں تو کوئی پرموٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ پھر کہتے ہیں نا کہ اکیلے ہوتے پھر کوئی ان کو خطرہ نہ ہوتا، لیکن چونکہ اب 19 سے 20 میں آ گئے تو اب ایک سیڑھی کا فرق ہے، تو وہ ان کو ڈرے کہ دھڑکا لگے کبھی بھی یہ آ سکتے ہیں۔ بھئی ٹرانسفر، پوسٹنگ تو یہ سروس کا حصہ ہے۔ اب جس قسم کی گالم گلوچ ہو چکی ہے، اب یہ یقیناً جیلوں کے جو وزیر ہے علی حسن زرداری کو بھی اس بات کا علم ہے، خود چیف سیکرٹری کو بھی اس بات کا علم ہے۔ تو یہ چیز میں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ ابھی تو آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایک تحریری شکایت آ چکی ہے ایک گریڈ 20 کے افسر کی طرف سے، حسن سیتو کی طرف سے۔ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں اپنے انٹرو میں کہ اب پوزیشن جو ہے وہ ایک میان میں 2 تلواروں والی بن چکی ہے۔ جس طریقے سے ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، نہیں آ سکتی، اس طریقے سے اب جیل پولیس میں جو ہے وہ حسن سیتو اور قاضی نذیر کا ایک ساتھ کام کرنا ممکن نہیں رہا۔ یہ دونوں اس وقت آگ اور پانی کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ آگ اور پانی کا ملاپ دونوں کی تباہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کا اب ایک ساتھ جیل پولیس میں کام کرنا ممکن نہیں رہا، کسی ایک کو قربانی دینا پڑے گی۔ مردے 2 قبر 1، کسی ایک کو اس قبر میں اتارنا پڑے گا، یا تو سیتو کو یا پھر قاضی نذیر کو۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو سچویشن بن چکی ہے، جو صورتحال بن چکی ہے، دونوں ہی میرے لیے بڑے قابل احترام ہے۔ قاضی صاحب کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ کوئی میری ان سے خدا نخواستہ عداوت ہے، میری کوئی ان سے مخالفت ہے، یا پھر کوئی حسن سے تو مجھے کوئی پیسے بھجواتا ہے، کوئی مجھے روکڑے دیتا ہے۔ میں تو ہوں نہیں پاکستان میں،
मैं तो यहाँ टोरंटो में हूँ, न मेरा कोई रिश्तेदार पुलिस में वहाँ पर है जेल में कि किसकी मैं पोस्टिंग करवाऊँ, न मैं किसी को आईजी लगाना चाह रहा हूँ, मेरा किसी से कोई नहीं। हम तो हक व सदाकत का ये सफ़र है, इसको हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये जो खबरें आती हैं हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पुजारन जी की मेहरबानी है या फिर हमराज राई की या दीवान जी जो भी हमें हमारे नुमाइंदे खबर पहुंचाते हैं, हम उसको प्रोग्राम को ऐसा बनाते हैं। तो ये चूँकि बहुत ही दिल हिला देने वाली खबर थी, गर्मा गर्म खबर थी कि एक ग्रेड 21 का अफसर, पढ़ा लिखा आईजी, जो कि हमेशा डॉन अखबार पढ़ता है, उर्दू सिंधी अखबार को तो हाथ नहीं लगाता है, डॉन अखबार पढ़ने वाला इतना पढ़ा लिखा आईजी से मुझे कम से कम ज़ाती तौर पर ये कोई उम्मीद नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस किस्म की भी हरकत उनकी ज़ात से सरजद हो सकती है। शराब सब पीते हैं, कोई यहाँ पर मौलवी नहीं है। मौलवी ने भी कहता है ना, मुफ्त का शराब वो भी नहीं छोड़ता। यहाँ जितने भी आपके सरकार के जो मुलाजिम हैं, ये जो ग्रेड 17 से जो ऊपर चले जाते हैं, इनके यहाँ तो शराब फैशन बन जाता है। अब तो खैर नीचे रैंकर सिपाही भी पीते हैं, लेकिन इनके यहाँ तो ये फैशन है, ये तो एक इनकी सोसाइटी में लाजिम और मलजूम है कि शराब को ये पानी की तरह से पीते हैं, शराब को पानी की तरह से पीते हैं। बहरहाल ये काजी नज़ीर साहब मेरे लिए फिर काबिल एहतराम है, लेकिन जो कुछ उनकी तरफ से हुआ वो काबिल अफसोस है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उनके दूसरे जो मातहत हैं, पीर मुनव्वर शाह को भी बड़ा दुख हुआ अपने आईजी की इस किस्म की जो है वो हरकतों पर। ख़ुद मलक असलम जो डीआईजी उनके ज़ेर आताब काफ़ी रहे, उनको बड़ा नुकसान पहुँचा है। पीर मुनव्वर शाह को भी बड़ा नुकसान पहुँचा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अपने आईजी से लगाव है, उनके खैर ख्वाह हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आईजी जो है वो इतने निचले लेवल पर आकर इस किस्म की हरकतें करें, अपने मातेतों को, अपने ऑफिशियल जो उनका ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें आकर गालियां दें, गंदी बातें करें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे जो है वो न सिर्फ काजी नज़ीर को बल्कि दूसरों को भी जो है वो इससे इज्तनाब बरतने की ज़रूरत है। शराब सब पीते, मैंने कहा ना, कोई इससे बचा हुआ नहीं है, हर कोई पीता है। कोई इसका इकरार करता है, कोई इकरार नहीं करता, पीते सब के सब हैं। कोई बेडरूम में पीता है, कोई वॉशरूम में पीता है, कोई सबके सामने पीता है, पीते सब हैं। लेकिन हज़म कोई कोई करता है। हज़म के लिए बड़ा हाजमा चाहिए, कमज़ोर हाजमे वाले इसको ना पिए तो बेहतर है। लोग सारी ज़िंदगी पीते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। यहाँ 2 घूंट पीते नहीं हैं तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि साहब बहादुर ने आज शराब पी है, क्योंकि शराब पीने के बाद असलियत सामने आ जाती है, सच बोलना शुरू कर देते हैं। वैसे सारी होश आवास में झूठ के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन शराब पी के फिर ये सच ही सच बोलते हैं, और सच में फिर दूसरों के कपड़े उतारने से भी जो है वो गुरेज नहीं करते, फिर माँ बहन एक कर देते हैं। अब ये दरख्वास्त गई है चीफ सेक्रेटरी सिंध के पास, खुद डीआईजी हसन सेतो की तरफ से। देखना ये कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो किस तरह इस पर रिस्पॉन्स करते हैं, और ख़ुद जेलों के वज़ीर जो है अली हसन जरदारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। ये चूँकि उनका डिपार्टमेंट है, ये अब उनकी भी इज्जत का मामला बन चुका है कि उनके अंडर में एक आईजी किस तरह से जो है बिहेव कर रहा है अपने मातेतों से। खुद जेलों का आईजी है, खुद जेलों की सलामती जो है वो इस किस्म की हरकतों की वजह से जो है यकीनन सवालिया निशान बन चुकी है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी को हमारी पुजारन जी की इत्तलाआत पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों, समझते हैं कि ये वन वे है, एक तरफ़ा है, और हम इसमें फ़रीक बन चुके हैं इन इत्तलाआत को पब्लिक करने की सूरत में, तो स्क्रीन पर आप लोग राब्ते का नंबर देख सकते हैं। आप अपने ख़यालात, अपने जज्बात, अपने एहसासात टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, वॉइस मैसेज के ज़रिए हमें भिजवा सकते हैं। उसे हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जाते जाते इतनी सी गुजारिश है कि प्रोग्राम नाज़रीन पूरा देखें और प्रोग्राम पर कमेंट्स भी करें, इसे लाइक ज़रूर करें और उसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ये हक व सदाकत का सफ़र जो है वो दूर दूर तक पहुंच सके। दूसरे जो मुतासरा लोग हैं, हालात के सताए हुए हैं, सरकार के सताए हुए हैं, पुलिस के सताए हुए हैं, हम उनकी भी मदद कर सकें, उनके दुखों का मदावा कर सकें, उनकी आवाज़ बन सकें, उनको मसाइल से निकालने वाले बन सकें।
اسی کے ساتھ دیا جاتا ہوں. اللہ حافظ.